हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर वेद और आज मैं आपके साथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस के बारे में बात करने जा रहा हूं। ये टॉपिक शुरू कर रहा हूं। अगर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस को कट कर दिया है। हो सकता है कि इंग्लिश डिक्शनरी में कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस के तीनों के अलग अलग मीनिंग हो, लेकिन जहां तक अकाउंटिंग का सवाल है, अकाउंटिंग फील्ड के स्टडी का सवाल है, वहां पे लोग कॉन्सेप्ट्स को, प्रिंसिपल्स को, कन्वेंशंस को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। कभी जब कुछ बोलना हो तो वो प्रिंसिपल कह देंगे, सेम बात बोलना हो बाद में तो कन्वेंशन कह देंगे, फिर कभी कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। इतना ही नहीं, कभी डॉक्ट्रिन भी कह लेंगे, कभी अजम्पशंस भी कह लेंगे, कभी रूल्स भी कह लेंगे। मैं अपने लाइफ को थोड़ा सा सिंपल करना चाहता हूं और अभी के लिए इस पर्टिकुलर चर्चा के लिए सिर्फ हम लोग इसको कॉन्सेप्ट्स कहेंगे। दैट इज इट, ठीक है। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में 12 आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। 12 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आपके सामने हैं, स्क्रीन पे है। मैं इन कॉन्सेप्ट्स को एक के बाद एक पढ़ने वाला हूं आपके सामने। अगर आपने पहले इनसे मुलाकात की है तो आपको जरूर समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है, और अगर नहीं आता है समझ में, बिकॉज बहुत ही लाजमी है कि आपको शायद ये जो वर्ड्स हैं, अगर आपने पहले नहीं इनको सुने हो, पहले नहीं समझा हो, तो शायद वो समझ में ना आए। लेकिन एक बात की मैं गारंटी देता हूं कि आफ्टर आवर डिस्कशन इज कंप्लीट, हमारी जो पूरा का पूरा जो डिस्कशन मैं कर रहा हूं, जो चर्चा कर रहा हूं इन सारी चीजों पे, जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप ये सारे वर्ड्स को और सारे कंसेप्ट्स को कंफर्टेबली यूज कर पाएंगे। एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए जरूर, और इवन कोई डिस्कशन हो रहा है तो वहां भी जो है आप समझ पाएंगे कि बात क्या हो रही है। मैं ये कोशिश करूंगा कि ये तो डेफिनेशन तो खैर हमें समझना ही पड़ेगा, मीनिंग हमें समझना ही पड़ेगा। जितना एग्जाम्पल हो सके उतना एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा ताकि जो है समझ में, हमारे अप्रिसिएशन में इस टर्म्स का कोई कसर नहीं रह जाए। इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज एग्जाम के मद्देनजर से नहीं, अगर आप अकाउंटिंग में आगे जाएंगे तो ये वर्ड्स जो हैं आपके लिए प्लस और माइनस, और जिस तरीके के मैथ्स के लिए प्लस और माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सिंबल होता है, वैसा ही ये होगा आपके लिए। हर बात में, हर सेंटेंस में, हर पैराग्राफ में, हर कहानी में, हर डिस्कशन में ये सब वर्ड्स कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और आप इस्तेमाल आराम से करेंगे। तो अच्छी बात है कि इसको हम सही रूप से समझें, ठीक रूप से समझें, ताकि हमेशा के लिए जो है वो फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए। ओके, ठीक है। तो क्या है भाई ये 12 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स? एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, एक्चुअल कॉन्सेप्ट। ओके, मैं पढ़ रहा हूं, आप गेस करने की कोशिश कीजिए कि इसका क्या मतलब निकल सकता है। अगर आप जानते हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आता है। ठीक है, तो गेस करने की कोशिश कीजिए कि इसका क्या मतलब निकल सकता है। डेफिनेटली मैं वापस आने वाला हूं इस पे, तब हम लोग सही रूप से समझेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये है 12 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ओके, सरप्राइज सरप्राइज, इन 12 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में से 3 जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन ये जो मिस्ट्री है कि ये कौन 3 हैं, ये मैं ब्रेक करूंगा आफ्टर आई हैव डिस्कस्ड ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं मैंने अगर डिस्कस किया आपके साथ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन से वो जो 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस भी माने जाते हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक सिंपल सा मेमोरी टेक्निक दूंगा जिससे कि आप जो है, अगर हमेशा याद नहीं रहे कि भाई 12 मैंने तो 12 तो मुझे पता है, लेकिन उसमें 3 कौन सा है जिसको कि मैं फंडामेंटल कह सकता हूं, तो अगर वो याद नहीं रहता है नॉर्मली तो मैं आपको एक मेमोरी टेक्निक भी दूंगा उस समय पे। उसके अलावा मैं कुछ और टर्म्स इंट्रोड्यूस करने वाला हूं आपके साथ और डिस्कस करने वाला हूं। वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए एक कुछ डिजायरेबल फीचर्स होते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में होना चाहिए। वो फाइनेंशियल स्टेट में वो कैरेक्टरिस्टिक अगर नहीं होगा तो जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, और उसके कारण से डिसीजन में गड़बड़ी हो जाएगी। तो वो कौन 11 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो होने चाहिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आप ध्यान से देखिए, इस 11 को मैंने ये 4 और ये 7 में बांट दिया है, तो कुछ तो रीजन होगा, वो डिस्कस करूंगा मैं बाद में।
ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करता हूं तो हम लोग बात करेंगे 12 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। उसमें से कौन से हैं 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस और क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो है कि मैं क्या कवर करने वाला हूं और मैं क्या आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। फाइन, अब थोड़ा प्रैक्टिकल वाले मुद्दे पे आ जाते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ओके, अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव है तो हो सकता है कि आपको बोले एग्जामिनर कि राइट शॉर्ट नोट ऑन किस चीज पे, जो टर्म्स जो मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। इसका मतलब क्या है कि आपको सिर्फ समझना नहीं है, आपको यह भी सोचना है कि अगर लिखने की जरूरत पड़े तो मैं कैसे लिखूंगा इस चीज के बारे में। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन, कमेंट ऑन, ठीक है, डिस्कस। ठीक है, सो बोल सकता है कि डिस्कस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वहां तो 11 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आपको थोड़ा थोड़ा सबके लिए लिखना पड़ेगा। राइट, कभी कभी ऐसा भी कह सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब फिर से क्या है कि इसमें 2 जो है टर्म्स दे दिया इन्होंने और बोला डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस कॉन्सेप्ट एंड दैट कॉन्सेप्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कॉन्सेप्ट के बारे में लिखेंगे फिर दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में लिखेंगे। ओवरऑल जो है हमें सब टर्मिनोलॉजी के बारे में कैसे लिखना है, बस इतना अगर हमें पता है तो ये जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इस तरीके से होंगे कि फाइनेंशियल सिचुएशन, एक तो है कि सीधे मीनिंग पूछ लें वो तो अलग बात है, लेकिन एक फाइनेंशियल सिचुएशन दिया रहेगा। राइट, एक कोई बिजनेसमैन है, उसने इतना स्पेंड किया और इतना इनकम हुआ, ऐसा हुआ, और अकाउंटिंग पीरियड जब खत्म हो गया तो उसके बाद उसका सिचुएशन ऐसा है। तो बताइए, क्वेश्चन एक टाइप का होता है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि विच कॉन्सेप्ट वाज फॉलोड। आपको वो सिचुएशन देख करके ये बताना पड़ेगा कि भाई अच्छा ठीक है, मेरे पास 12 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें से इस वाले पर्टिकुलर सिचुएशन में लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है उसने फॉलो किया है। राइट, या इसी चीज को वो ऐसा क्वेश्चन जो है ये कहते हैं कि विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वाज वायलेटेड, मतलब कि वो फॉलो करना चाहिए था ऐसे सिचुएशन में, लेकिन उसने वो फॉलो नहीं किया, उसने वो वायलेट कर दिया है, तो ये गलत है। डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग अगर आपका पक्का है तो आराम से आप पकड़ लोगे कि कहां पे जो है वो क्या गलत कर रहा है या कहां पे जो है वो किस चीज को फॉलो करने जा रहा है या फॉलो उसने किया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो है मैं डेफिनेटली जो एक्सरसाइज है वो मैं सेपरेटली करूंगा आपके साथ, एक बार मैं सारी बातें कर लूं तो उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी साथ में करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल चलिए अब शुरू करते हैं, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे समझते हैं सारी चीजों को एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, ओके, ऑल राइट।